हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एक जनरल इंट्रोडक्शन हमारे फर्स्ट चैप्टर का, डेट इज़ लिविंग वर्ल्ड, है ना। इसके बाद व्हाट इज़ लिविंग, व्हाई लिविंग इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, और उसमें क्या कैटेगरीज हैं ये हमने देखा था। सी व्हाट इज़ लिविंग हमने देख लिया हमारे लास्ट लेक्चर में। डाइवर्सिटीज इन द लिविंग वर्ल्ड भी ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड इन अवर लास्ट लेक्चर। अब देखना है हमको टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, मतलब अभी हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे क्लासिफिकेशन, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अलग अलग क्लासिफिकेशन है जिससे कि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। डाइवर्सिटीज़ में जब हम बात करते हैं तो हर एक जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसका कुछ नोमेनक्लेचर है, मतलब उसका एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम है ना, जिससे उसको पूरे विश्व में जाना जाता है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज़ नोन विद दैट पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम। ठीक है। अब हमने देख लिया जेनेरिक नेम क्या होता है, इसके बाद क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं ये भी देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, मतलब कि क्लासिफिकेशन सिर्फ एक ऐसी स्टेप नहीं है जिससे कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है अलग से आइडेंटिफाई करें। इसके लिए आपको और बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट उसकी जो कैटेगरीज हैं वो आपको देखनी पड़ेगी। तो सबसे इसके बाद है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो देखिए, classification is not only a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category। मतलब कि ये जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है इसमें एक पर्टिकुलर रैंक, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में हर ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है जिसमें उसको रखा गया है, ठीक है ना, जिससे उसका आइडेंटिफिकेशन जो है थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है। सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑल ओवर द टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट, ठीक है ना, टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट से उसको जो है अरेंज किया गया है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनोमिक हिरार्ची। सारी कैटेगरीज को अगर हम एक उसमें रखें तो उसे हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक हिरार्ची। हर कैटेगरी में क्या है, एक पर्टिकुलर यूनिट है क्लासिफिकेशन की, ठीक है ना, जो एक पर्टिकुलर रैंक को रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं टैक्सॉन। ठीक है, कॉमनली नोन एज दी टैक्सॉन। टैक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड हिरार्ची कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। जैसे देखो, इंसेक्ट्स जो होते हैं represents the group of an organism sharing common features like 3 pairs of joint legs। मतलब कि इंसेक्ट्स जो होते हैं उनमें कुछ तो कॉमन है जो सारे इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, राइट। जैसे उनमें 3 लेग्स जो है वो एक जॉइंट 3 लेग्स जो है एक कॉमन उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सेंट objects which can be classified and thus were given a rank or a category। ठीक है। अब देखो, taxonomical study of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum and the division of the plants। ठीक है। फाइलम का, फाइलम या फिर डिवीजन ऑफ प्लांट्स कह सकते हैं, क्लास होती है, अलग अलग ऑर्डर होती हैं, अलग अलग फैमिली होती है, जीनस होते हैं, एक स्पीसीज होता है पर्टिकुलर, है ना। हर ऑर्गेनिज्म के पास ये जो हिरार्ची होती है ये होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स दोज इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट किंगडम में आते हैं या फिर एनिमल किंगडम में आते हैं, ठीक है ना, हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। मतलब कि जो स्पीसीज है सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है। ठीक है। उसके बाद आती है उनकी कैटेगरी जीनस, मतलब कि स्पीसीज देन जीनस, उसके बाद फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास और फिर फाइलम और किंगडम। ठीक है। ये देखो, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, सी ये दिया हुआ है फिगर 1.1, जिसमें दिया हुआ है टेक्सोनोमिक कैटेगरी शोइंग द हिरार्चिकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। ये देखो, सबसे छोटी क्लास होती है स्पीसीज, देन द जीनस एंड फैमिली, ऑर्डर, किंगडम, क्लास, फाइलम एंड द किंगडम। तो हमको पढ़ना है कि स्पीसीज हम कैसे पता करते हैं कि वो स्पीसीज है ना। जीनस कैसे पता करते हैं, तो ये देखो क्या होता है, टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसीडर्ड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। मतलब कि कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं, उसको हम बोलते हैं स्पीसीज। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड टू द स्पीसीज
बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। मतलब कि अगर हम कंसीडर करें मैग्नीफेरा इंडिका, मतलब मैग्नीफेरा इंडिका मतलब कि मैंगो, ठीक है। फिर सोलैनम ट्यूब्रोसम मतलब कि पोटैटो, और एक होता है पैंथेरा लियो जो कि लॉयन है, ठीक है। ये तीनों क्या है, नेम है, ठीक है। ऑल द थ्री नेम्स दैट इज इंडिका, ट्यूब्रोसम एंड द लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथिस, मतलब कि वो उसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो वर्ड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस, और सेकेंड वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज रिप्रेजेंट करता है ना। ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज एन अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड द टिग्रिस। सोलैनम includes species like nigrum and the melongena. Human beings also belong to the species of sapiens, ठीक है ना, which is grouped in genus, ठीक है। homo is the scientific name, thus for human beings written as the homo sapiens, ठीक है। अब जीनस की हम बात करें, सी देखो नेक्स्ट है जीनस। जीनस इज अ कंप्राइज ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैव मोर देन वन कैरेक्टर्स कॉमन, मतलब कि ऐसे स्पीसीज जिनके पास एक से ज़्यादा कैरेक्टर अगर कॉमन है तो वो क्या होते हैं, जीनस जीनस क्लास में आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल की बात करें तो 3 डिफरेंट काइंड के स्पीसीज हैं, लेकिन सारे जो मतलब जो उनका जीनस है वो क्या है, सोलैनम ही है, ठीक है ना। मतलब कि उनका जो जीनस मतलब कि उनके जो अगर हम बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम अगर हम लिखने जाते हैं तो वहाँ पर जो जीनस वाला प्लेस होगा, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, फर्स्ट लेटर जो होगा वो सोलैनम ही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए दिया हुआ है लायन, लियोपर्ड एंड द टाइगर। इनके सारे जो जीनस होते हैं सेम होते हैं, देखो पैंथेरा, पैंथेरा एंड द पैंथेरा, मतलब कि लॉयन के लिए हम स्पीसीज चेंज है, पैंथेरा लियो, लियो इज द स्पीसीज फॉर लॉयन, ठीक है ना, ये देखो, ठीक है। लेपर्ड के लिए स्पीसीज क्या है, पाइडस, और टाइगर के लिए क्या है, टिग्रिस है, लेकिन तीनों का जीनस सेम है, दैट इज पैंथेरा। तीनों में ही जो स्पीसीज सॉरी जो जीनस है वो क्या है, पैंथेरा है, ठीक है। मतलब कि एक से ज़्यादा ऐसे कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर्स अगर आपको देखने को मिलते हैं विद सेवरल कॉमन फीचर्स, ऑल द स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा, दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम वन अनदर, ठीक है ना, फेलीज विच इंक्लूड्स कैट्स ऑल्सो, मतलब कि कैट्स भी जो है वो इसी जीनस कैटेगरी में आती है। मतलब देखो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, मॉर्फोलॉजी जो है, मॉर्फोलॉजी से मतलब है कि वो जो दिख रहे हैं जिस तरीके के, कुछ कुछ कॉमन उनमें जो है फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। अगर हम लॉयन, लेपर्ड और टाइगर की बात करें तो कुछ ना कुछ तरीके से वो आपको सिमिलर मिलेंगे देखने को, मतलब कि एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। क्या है देखो कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से, एक तो उनमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है उनकी मॉर्फोलॉजी, मतलब कि उनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी फॉर्मेशन है वो सिमिलर देखने को मिलेगा। इसके बाद उनकी जो जैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है वो भी सिमिलर देखने को मिलेगा। अब देखिए फैमिली की बात करें, सब इसके बाद वाली सबसे पहले कैटेगरी स्पीसीज हो गई, फिर हो गई जीनस, उसके बाद आती है फैमिली। फैमिली क्या होता है, हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद still less number of similarities as compared to genus and the species, मतलब कि इसमें similarities और भी कम होती है, जीनस और स्पीसीज के कंपेयर में भी कम similarities देखने को मिलती है। फैमिली आर द कैरेक्टराइज्ड बेस्ड ऑन द बोथ द वेजिटेटिव एंड द रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज, मतलब कि उनके जो रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव फीचर्स जो होते हैं, मतलब कि जो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो फीचर्स जो होते हैं उसके बेसिस पर जो है फैमिलीज जो है कैरेक्टराइज्ड होती हैं, ठीक है ना। देखो अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनरा सोलोनम, पेटिनिया एंड द धतुरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली ऑफ सोलोनेई। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा comprising lion, tiger and the leopard is put along with the genus Felis that is cat in the family। मतलब कि देखो अगर हम वापस से इसकी बात करें पैंथेरा की, तो जीनस क्या था, लॉयन का, टाइगर का और लेपर्ड का, जीनस क्या था, पैंथेरा था, ठीक है। लेकिन उनकी जो फैमिली है, मतलब कि जो एक
एक होती है स्पीसीज, स्पीसीज तीनों के डिफरेंट हैं, जीनस तीनों के सेम है, और जो फैमिली है वो क्या है, तीनों की कैट की फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब कि कैट मतलब कि फेलिस, ठीक है, साइंटिफिक नेम है फेलिस। तो मतलब कि तीनों कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैट की फैमिली से बिलोंग करते हैं। सिमिलरली यू हैव ऑब्जर्व दैट द फीचर ऑफ द कैट एंड द डॉग, you will find some similarities and some differences as well as they are separated into two different families। मतलब कि अगर आप डॉग और कैट को देखें तो दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, एज वेल एज बहुत सारे डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे, इसलिए दोनों को अलग अलग फैमिलीज में जो है सेपरेट किया गया, ठीक है ना। जैसे अगर कैट की बात करें तो वो होती है फैलिडे फैमिली से बिलोंग करती है, और अगर हम डॉग की बात करें तो कैंसिडियाई, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है ऑर्डर। You have seen earlier the categories like species, genus, and the family based on the number of other similarities of a particular character. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of the characters. मतलब कि order being a higher category is the assemblage of the families which exhibits a few similar characteristics। मतलब कि कुछ similar, बहुत few, कुछ similar characteristics आपको जो है देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर बट लेस देन कंपेयर टू द जेनर इंक्लूडेड इन द फैमिली। फैमिली के कंपेयर में कुछ लेस कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जो है सिमिलर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्रिमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड द गिबॉन, ठीक है, is placed in the class mammalian along with order carnivora that includes animals like tiger, cat and the dog. Class mammalian has other orders also। मतलब कि इसमें क्या होता है, देखो किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहे हैं। देखो ऑर्डर प्रिमेटा कंप्राइजिंग जैसे कि मंकी, गोरिल्ला और गिबॉन की अगर हम बात करें तो सारे कौन सी क्लास में, मैमेलियन, मतलब कि दे ऑल आर मैमल्स, राइट। कुछ एनिमल्स की बात करें, कार्निवोरा डेट इंक्लूड्स कार्निवोरस, कार्निवोरा डेट इज कार्निवोरस, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कैट, डॉग एंड टाइगर, दे ऑल आर इन द सेम क्लास, ठीक है। मैमेलियन क्लास में और भी अलग अलग ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद बात होती है फाइलम की। क्लास कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ठीक है ना, अलॉन्ग विद द मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड द फाइलम। मतलब कि कैसे, देखो जो ये अर्थ है, लिविंग वर्ल्ड है, इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की जो ऑर्गेनिज्म है वो देखने को मिलेंगे। जैसे कुछ फिशेस होती हैं, राइट, कुछ एम्फीबियंस होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल्स होते हैं वो उड़ नहीं सकते, राइट। बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल्स की तरह क्रैप नहीं कर सकते, राइट। तो मतलब कि यहाँ पर क्या है, सबकी अपनी एक अलग क्लास है, सब अपने आप में जो है डिफरेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी टाइप के बर्ड्स हैं, वो जितने भी टाइप के जो बर्ड्स हैं डेट कैन फ्लाई, वो बर्ड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। जितने भी मैमल्स हैं, मतलब कि जिनके भी पास मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है, वो किस में आ जाएंगे, मैमल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो किसकी क्लास में आ जाएंगे, एम्फीबियंस की क्लास में आ जाएंगे। मतलब कि इस तरीके से जो है क्लास डिवाइड होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है किंगडम। अब देखो किंगडम की अगर बात करें, all animals belonging to the various phyla are assigned to the highest category called the kingdoms, that is animalia and the कौन कौन से किंगडम होते हैं, दो किंगडम होते हैं, है ना, प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। तो एक है एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। अगर एनिमल्स की बात करें तो क्या होता है, एनिमेलिया होता है। द किंगडम प्लांटेई, प्लांट्स की बात करें तो क्या होता है, प्लांटेई। On the other hand is distinct and comprised of all the plants from various divisions। मतलब कि जितने भी plants हैं वो कौन से किंगडम में आ गए, प्लांट किंगडम में आ गए, है ना। और जितने भी एनिमल्स हैं वो एनिमेलिया में आ गए। इसके बारे में 9th क्लास में वी हैड ऑलरेडी स्टडीड, अगर आप थोड़ा रिमाइंड करने की कोशिश करें तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सी। यहाँ पर दो ग्रुप होते हैं किंगडम में, एक होता है एनिमल्स के लिए एनिमल किंगडम एंड दूसरा होता है प्लांट्स के लिए प्लांट किंगडम, ठीक है।
द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू द किंगडम हैव बीन शोन, ये अभी आपको फिगर बता दिया उसमें दिख रहा है, ठीक है। These are broad categories. However, taxonomists have also divided subcategories in the hierarchies to facilitate more sound of scientific placement of various taxa. इससे भी ज़्यादा और डीप जो है फर्दर क्लासिफिकेशंस भी हैं, ठीक है। अब एक ये दिया हुआ है टेबल नंबर 1.1, दैट इज ऑर्गेनिज्म विद द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कुछ ऑर्गेनिज्म है उनकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी दी हुई है, जिससे सबसे पहले दिया हुआ है एक कॉमन नेम, फिर है बायोलॉजिकल नेम, फिर उसका जीनस, वो कौन से जीनस से बिलोंग करते हैं, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, और उनका फाइलम डिवीजन क्या है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल के लिए आपको दिए हुए हैं। इसके बाद है टेक्सोनॉमिकल एड्स, मतलब कि टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज of plants and animals and the other organisms as well. They all are useful for the bioresources and their diversities, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी के लिए ये सब कुछ, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, जितने भी वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जितने भी अर्थ पर जो भी लिविंग थिंग वहाँ पर प्रेजेंट है, वो सब क्या है, बायोडाइवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और क्या है, इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। अब एक होता है नेक्स्ट हर्बेरियम 1.4.1। हर्बेरियम इज द स्टोर, हर्बेरियम किसको हम बोलते हैं, एक ऐसी स्टोर जहाँ पर प्लांट्स के जो स्पेसिमेंस होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि जो प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे लीव्स हो गई, कुछ सीड्स हो गए, या फिर रूट वाला पार्ट हो गया, रूट्स हो गई, या स्टेम वाला कुछ पार्ट हो गया, उनको क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है, और शीट्स में प्रिजर्व करके रखा जाता है। देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये सी, ये देखिए फिगर 1.2 हर्बेरियम शोइंग स्टोर्ड स्पेसिमेंस। ये देखो, ये इससे छोटा सा कुछ समझ में आ रहा हो तो ये एक शीट है जिसके ऊपर कुछ लीव्स को ड्राई करके जो है वहाँ पर स्टिक किया हुआ है, ठीक है ना। तो इनको स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है ना। इनको स्टोर क्यों किया जाता है, देखो जितने भी स्पेसिमेंस होते हैं इनको हम बोलते हैं स्पेसिमेंस, मतलब कि सैंपल्स रखते हैं हम, ठीक है ना। इनको हम इसलिए स्टोर करके रखते हैं क्योंकि फर्दर फ्यूचर में हमें इनकी स्टडी करना हो, इनके बारे में एक्सपेरिमेंट्स करना हो, तो वी कैन यूज देम, ठीक है ना। द हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी अ लेबल। इसमें क्या होता है, हर एक शीट में कुछ लेबल प्रोवाइड होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है ना। देखो डेट ऑफ कलेक्शन होती है, प्लेस ऑफ कलेक्शन होती है, किस डेट को आपने कलेक्ट किया, किस प्लेस से कलेक्ट किया, ठीक है ना। इसके बाद उसका जो इंग्लिश नेम होता है, या फिर उस पर्टिकुलर जहाँ से आपने कलेक्ट किया वहाँ का लोकल नेम क्या होता है, उसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, देन उसकी फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। इस तरीके से जो है उसको किसने उसको कलेक्ट करके रखा है, इस तरीके से जो है सारी इन्फॉर्मेशन हम उसमें पुट कर देते हैं, शीट में मेंशन कर देते हैं, और उसको एक पर्टिकुलर जो लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी में जैसे बुक्स स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही हर्बेरियम में हम स्पेसिमेंट्स को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब एक होता है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन बहुत सारे होते हैं जहाँ पर क्या है, बहुत सारे प्लांट्स जो है, वेरियस क्लासेस, वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स कैन बी सीन। देखो दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव द कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस के लिए उनका कलेक्शन वहाँ पे किया जाता है। प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रोन फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। यहाँ पर प्लांट्स को क्यों ग्रो किया जाता है, उनके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आइडेंटिफिकेशन किए जा सके, फिर उनको लेबल किया जाता है, ठीक है ना, उनके बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम से, ठीक है। कुछ बॉटनिकल गार्डन्स के यहाँ पे नाम दिए हुए, जैसे इंडियन बॉटनिकल गार्डन, नेक्स्ट दिया हुआ हावड़ा, डेट इज इन इंडिया। फिर एक दिया हुआ नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। फिर एक होता है म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होता है, सी, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज इन स्कूल और इन कॉलेजेस। म्यूजियम हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेंट्स, मतलब कि सारे स्पेसिमेंट्स की जो है कलेक्शन करके रखना फॉर द फर्दर स्टडीज, ठीक है। जैसे कुछ अगर एनिमल्स की बात करें, या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि
अमीबा की बात कर लें या पैरामीशियम की बात कर लें, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, या फिर सी हॉर्स हो गया, कुछ मैमल्स हो गए, तो उनको क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जार में प्रिजर्व करके रखते हैं, उस जार में एक सॉल्यूशन पुट करके, जिससे कि वो जो है एज इट इज रहें। फिर जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं, उनको जूलॉजिकल पार्क्स भी कहा जाता है। की, अब देखो की भी एक टेक्सोनॉमिकल एड है, मतलब कि एक टेक्सोनॉमिक का टाइप ही है, इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन द पेयर्स कॉल्ड द कपलेट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसकी एक पर्टिकुलर स्पीसीज या पर्टिकुलर प्लांट की आप स्टडी कर रहे हो, तो क्या होता है की में कि उसकी सिमिलैरिटीज भी देखनी होती हैं और डिसिमिलैरिटीज भी देखनी होती हैं। पर्टिकुलरली इसको पेयर में स्टडी किया जाता है, जिसकी वजह से इसको जनरली कपलेट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ये देखो, फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड द कैटलिगस और सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। मतलब कि ये और कुछ अलग अलग तरीके हैं जिससे कि आप रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हो। ठीक है ना, मतलब कि इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करके रखोगे तो इनके बारे में और ज़्यादा जानने को मिलेगा, और ज़्यादा जो है डीप में नॉलेज गेन किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर हुआ यहाँ पे फिनिश। इसके नोट्स आपको soon we will provide you notes. Okay, thank you students.